Hello students and welcome back to the channel once again. In today's video we will discuss about a second unit of physics which is known as current electricity. In this video I will be giving you the marks weightage of this chapter as well as very important topics, and in this video you will also find very important previous year questions as well as important derivation of this chapter. So let's start with this topic. सबसे पहला हमारा टॉपिक है 7 मार्क्स का. ओके, यहाँ पर ये है इसकी वेटेज. 7 मार्क्स इज द वेटेज ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो that it means you can secure 7 marks from this unit for your coming physics board examination. Now in board examination the CBSE board is not allowed to ask any questions outside from NCERT. Okay, they are bounded to the NCERT, तो वो आपसे बाहर का कुछ भी नहीं पूछेंगे. आपको क्या करना है, फिजिक्स के अंदर NCERT एक्सरसाइज तो परफॉर्म करके ही जानी, प्रैक्टिस करके जरूर जानी है NCERT के क्वेश्चंस एज वेल एज द इन टेक्स्ट क्वेश्चन. लेकिन उसके अलावा एक और चीज पर आपको ध्यान देना है कि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस एज वेल एज जो डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से उनको प्रिपेयर जरूर करना है. और जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है उसकी पीडीएफ फाइल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हो. जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो इस तरीके की पीडीएफ फाइल दी हुई है. उसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, वो भी आप जाकर देख सकते हो. यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं इस चैप्टर के अंदर, जो कि क्या क्या है. सबसे पहला टॉपिक आपका आ जाता है ओम्स लॉ. ठीक है, ओम्स लॉ के ऊपर इसकी डेफिनेशंस, इसकी जो SI यूनिट है, ये सब आपसे पूछी जाएगी और इसका एप्लीकेशन भी पूछा जाता है. ओके, नेक्स्ट हम आते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ. अगर ओम्स लॉ आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसकी लिमिटेशंस भी उसी के साथ साथ प्रिपेयर कर लेना, इजी पड़ेगा और काफी स्कोरिंग पार्ट भी है. उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है रेसिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. रेसिस्टिविटी का आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है, उसका ग्राफ. मेनली मैंने यहाँ पर लिखा है ग्राफ, लेकिन आपको पूरा प्रिपेयर करना है, लेकिन ग्राफ पर ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि ग्राफ जो होता है ना वो हर एक एग्जामिनेशन के अंदर, फिजिक्स के बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है हर एक साल. तो ये वाला जो एनालाइज किया है मैंने कि ग्राफ जरूर प्रिपेयर करके जाना है, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट हम चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, यानी कि जो भी रेसिस्टर्स हैं उनके कॉम्बिनेशंस आपको तैयार करके जाने हैं, चाहे जितने भी क्वेश्चंस उस पर बन रहे हो. आपको मैंने फिजिक्स के नोट प्रोवाइड किए हैं. और एक और क्वेश्चन आपका है कि फिजिक्स के नोट्स कहाँ पर मिलेंगे. फिजिक्स के नोट्स आपको मिलेंगे मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो. वहां पर आपको लिंक दी हुई है. इस चैनल पर मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ बिकॉज कॉपीराइट जो है उसके रियल टीचर के पास है. रियल टीचर जो है वो उनका इंस्टीट्यूट है, उनके पास है, उन्होंने मना किया है, इसलिए मैं यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ. इसलिए आपको वो कहाँ पर मिलेंगे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर. ओके, सो विद दैट सेड गाइस नेक्स्ट टॉपिक पर मूव ऑन करते हैं. यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. सेल्स का कॉम्बिनेशन जो भी है आपको वो यहाँ पर प्रिपेयर करना है. जैसे कि EMF सेल के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इस तरीके से क्वेश्चन कहीं से भी आएंगे लेकिन टॉपिक्स इससे आगे नहीं जाएंगे. ठीक है, यही टॉपिक्स होंगे, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा. उसके बाद हम आते हैं किरचॉफ लॉ. आपने एक सोचा होगा कि भाई मैम ने जब ये सब स्टार्ट किया, मैम ने किरचॉफ लॉ क्यों नहीं बोला. किरचॉफ लॉ भी है गाइस, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट इसके ऊपर न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं. ठीक है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर से न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, ये तो पक्का है. सोचो एक चीज है कि आपको पता है कि आपको इतने मार्क्स मिलने वाले हैं, लेकिन आपको ये पता है कि आपको उसके लिए प्रिपेयर भी इतने चीज करनी है, फिर भी आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो कैसा लगेगा, बिल्कुल गलत है ना. तो इसलिए आपको पता है आपके मार्क्स 95 आएंगे. सबसे पहले अपने अंदर बिलीव होना चाहिए कि आपके मार्क्स 95 आएंगे. उसके बाद ये बिलीव होना चाहिए कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ दिए हैं वो आप कर सकते हो. आपको सिर्फ यही पढ़ना है, मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे. ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फाइल गिवन है डेरिवेशंस की, उनको प्रिपेयर करे बिना मत जाना. ठीक है, उसके बाद आते हैं किरचॉफ लॉ. एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चंस गिवन है वो प्रिपेयर करने हैं एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने हैं. उसके बाद गाइस डायरेक्ट क्वेश्चन. इस पार्ट से तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में. मीटर ब्रिज एज वेल एज फॉर द पोटेंशियोमीटर. अगर मीटर ब्रिज आ रहा है तो पोटेंशियोमीटर बहुत रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन पोटेंशियोमीटर आ रहा है तो बहुत रेयर चांसेस हो जाएंगे मीटर ब्रिज के आने के. ठीक है, तो ध्यान रखना ये दोनों चीजें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में इन टॉपिक्स से बाहर कुछ भी नहीं आएगा. प्लीज प्रिपेयर करना. और मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि एनसीईआरटी इज द की फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन. एनसीईआरटी इज द की. एनसीईआरटी जरूर प्रिपेयर करना, इसके सभी क्वेश्चंस प्रिपेयर करना. ये नहीं कह रही हूँ कि एनसीईआरटी से पढ़ना, लेकिन मैं ये कह रही हूँ नोट्स से पढ़ना जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर आपको मिल जाएंगे, वहां से पढ़ना. लेकिन क्वेश्चंस हमेशा एनसीईआरटी के फॉलो करना क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, चाहे थोड़े मोल्ड होते हैं, ट्रिकी होते हैं, बट क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं. इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. ओके, विद दैट सेड गाइस फिर से रिक्वेस्ट है, हर एक वीडियो की तरह सिस्टर का चैनल है, रेसिपी वीडियोस आती हैं. अच्छा पढ़ने के साथ साथ अच्छा खाना
दिखाना भी जरूरी है, तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज जाकर सब्सक्राइब करो। इफ यू लव मी प्लीज सब्सक्राइब दैट चैनल बिकॉज आई रियली नीड योर सपोर्ट. Please subscribe, and with that said guys, thank you so much. Have a good day. Bye bye.